देखिए, बेरमो में तैयारी आज से नहीं, बेरमो में तैयारी पिछले 50 साल से कांग्रेस करते आई है, क्योंकि कांग्रेस काम करती है। पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी और राजेंद्र बाबू, इन लोग ने कांग्रेस को सींचा है वहाँ पे। और निश्चित तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार और जो ज्ञान और जो एक खुशहाली बेरमो में दी है, उसको बेरमो आज भी मानती है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा, क्योंकि जो संस्कार हमारे में है वो भी पूर्वजों की दी हुई है। तो हम काम भी वैसा करेंगे कि पूर्वजों का नाम बना रहे। पार्टी की जो आलाकमान है उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है कि किन्हें टिकट है, किसको क्या कैसे मानते हैं आप? निश्चित तौर पर पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, जो जिस ढंग से पार्टी चलती है उसकी अपनी एक कमेटी होती है। जब कमेटी की बैठक होगी तो नाम का चयन होगा और जिसका चयन होगा उसकी घोषणा होगी। आप बेरमो में हैं, बेरमो में चुनाव लड़ रहे हैं, आप सामने किसको आप टक्कर मतलब किसको देख रहे हैं आप? देखिए, राजेंद्र बाबू के काम के आधार पर, राजेंद्र बाबू की सेवा के आधार पर और राजेंद्र बाबू से जितना जनता प्रेम करती थी, उस आधार पर मैं सामने किसी को टक्कर में नहीं मान रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर अगली बार टक्कर ज़रूर होगा। अगर हम लोग ने काम नहीं किया और फिर चुनाव हुआ तो ये गलत बात होगी। उस शाम में टक्कर होगा, काम किया तो उस टाइम में भी टक्कर नहीं होगा। लेकिन इस बार तो राजेंद्र बाबू के ही चलते जो भी प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। बेरमो में यदि समस्याएं देखी जाए तो क्या मुख्य समस्या है वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ा जो मुख्य समस्या है कि बेरमो में कोल इंडिया और डीवीसी के अलावा कोई रोज़गार नहीं है, और ये रोज़गार कांग्रेस पार्टी की देन थी। अब जो पुराने माइंस हैं वो बंद होने जा रहे हैं। एनजीटी और फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते बहुत माइंसों के ही आपको संचालन में दिक्कत आ रही है। नया माइंस जो है उसको खुलवाना, डीवीसी को नया तरीके से लोगों को नियोजन करते हुए रोज़गार दिलवाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो युवा हैं वो सब कहीं ना कहीं अब पढ़ाई करके रोज़गार के लिए वेट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोल इंडिया के सिस्टम को विस्तार पूर्वक देखना, और कोल इंडिया के विस्तार पूर्वक एक नए नीति के तहत विस्थापन को, जो विस्थापित हैं उनको जगह देते हुए रोज़गार दिलवाना। कोविड का समय है, इस समय चुनाव की घोषणा भी हो गई है, ऐसे में कैसे जनता मतलब वोट करेगी, कैसे उसको परेशानी नहीं होगी? देखिए, उसके लिए तो प्रशासन है, अपना सिस्टम प्रशासन ने बनाया है कि किस तरीके से वोट करना है, क्या क्या नियमों को पालन करना है। लेकिन जहाँ तक प्रचार की बात है तो प्रचार हम लोग सरकारी नियमों के तहत करेंगे। बाद बाकी जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा। वर्चुअल मीटिंग वगैरह सब? वर्चुअल मीटिंग्स भी हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग करके 1-to-1 भी आप कर सकते हैं। बहुत रैलीज आप नहीं कर पाइएगा। और मैं एक अंतिम है कि आपको जनता मौका देती है, आपकी क्या पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि राजेंद्र बाबू के बनाए गए अस्पताल और 2 नर्सिंग कॉलेज, ये दोनों को चालू कराना, जैना मोड़ पावर ग्रिड को जल्द से जल्द चालू कराना, और जहाँ जहाँ राजेंद्र बाबू इस बार काम करना चाहते थे, जिनकी अनुशंसा राजेंद्र बाबू ने की थी, दुग्धा में तालाब है जो बहुत बड़े एक ग्रामीण इलाकों को जोड़ता है, उसको ठीक कराना। बहुत सारी चीज़ें थी जो राजेंद्र बाबू अनुशंसा करके गए थे, लेकिन वो चीज़ें रुक गई आज के डेट में। वो इसलिए रुक गई क्योंकि संविधान में नियम है कि विधायक अगर जीवित नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वही योजनाओं को पटल पर उतारते हुए उसको पूरा करेंगे। मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि राजेंद्र बाबू का नाम बना रहे, क्योंकि जीते जी हमें सब कुछ दे के गए हैं। उनके जाने के बाद अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं तो उनके नाम को जीवित रखना, और जीवित रखने के लिए जिस ढंग से वो बेरमो को अपना प्यार देते थे, उसी ढंग से हम दोनों भाई और मेरी माँ को भी बेरमो को प्यार देना होगा, काम करना होगा, तभी जाके राजेंद्र बाबू का उनकी नाम। याद में बेरमो में कोई स्टैचू वगैरह कुछ? नहीं, हम ना स्टैचू बना रहे हैं बेरमो में, ना हम कोई मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर मेरा एक सपना है कि मेरे पिता चाहते थे कि ढोरी ग्राउंड जो है उसको बनाया जाए, और वो उनका बहुत पुराना सपना था, और बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना चाहते थे। मैं अगर जीतता हूँ तो निश्चित तौर पर मैं सरकार से मांग करूँगा कि वो स्टेडियम का नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के नाम पर होना चाहिए।